प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 2। और पिछले लेक्चर्स में हमने डिटेल में मैथमेटिकली डिराइव किए थे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ये 4 रिलेशंस हमने डिराइव किए थे और साथ में मैक्सवेल्स रिलेशंस भी डिराइव किए थे। लेकिन अब सवाल ये होता है कि सर अब हम इन्हें याद कैसे रखें, क्योंकि कहीं पॉजिटिव साइन है, कहीं नेगेटिव साइन है, और इस तरह से इनको हम याद कैसे रखें। तो मैक्सवेल ने एक स्क्वायर दिया जिसको हम मैक्सवेल स्क्वायर कहते हैं, जिसकी सहायता से हम डायरेक्टली इन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के इन रिलेशंस को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और इन मैक्सवेल्स रिलेशंस को भी। तो देखिए क्या है मैक्सवेल स्क्वायर। उसके लिए क्या है वो ट्रिक जिसके आधार पर हम इन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को और मैक्सवेल्स रिलेशंस को याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए, चलिए मैं स्क्वायर बना लेता हूँ। आप भी पेन कॉपी लेकर के और स्क्वायर बना लीजिए। इनके नोट्स जो हैं आपको हैंड रिटन फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एस फॉर एंट्रोपी, U इंटरनल एनर्जी, V वॉल्यूम, F हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, T फॉर टेम्परेचर, G फॉर गिब्स फ्री एनर्जी, P फॉर प्रेशर और H फॉर एंथैल्पी। आप यहां देखिए कि जो बीच में है, स्क्वायर्स की जो साइड्स के बीच में है, वो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैं। जैसे आप देख रहे हैं इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी। जबकि जो कॉर्नर्स पर हैं वो हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स सच एज एंट्रोपी, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सारे हो गए। लेकिन हम इसे याद कैसे करेंगे? किसी भी रूप में आप याद रख सकते हैं। जैसे आपके सामने है, मैं ये एरो मार्क जो है ये और बना देता हूँ, जिनकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, अब देखिए नहीं हम याद कैसे रखेंगे। यहीं से देखिए, SUV। SUV का मतलब है एक कोई भी व्हीकल है, SU मॉडल्स आते हैं आजकल। और फास्ट ट्रेवल्स, इसको लिख देते हैं फास्ट ट्रेवल। ये देखिए SUV यानी कि बाई SUV फास्ट ट्रेवल्स, ये किसी का नाम लिख सकते हैं। इन गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। तो प्यारे बच्चों देखिए, इस तरीके से आप किसी भी रूप में याद है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस भी तरीके से आप मेमोराइज कर सकें, आप याद रख सकें, इस तरीके से आप इसको याद। यह हमारे सामने एक स्क्वायर बन गया है बस। अब देखिए, मैं जो बात कहूँगा यहाँ पर, एक और पॉइंट यहाँ रख लीजिए। जहाँ टेल आएगी, ये देखिए, जहाँ भी टेल हो, इसका मतलब है कि वहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। और हेड जहाँ आएगा वहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगाने वाले हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो हमारे वेक्टर्स होते हैं उसमें एक टेल होती है, जैसे ये एक वेक्टर है, और एक हेड होता है। तो इस तरीके से हमने इनको लिख लिया है। चलिए अब हम पहला अपना जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है उसको लिखना चाहते हैं या याद रख के उसको डिराइव करना चाहते हैं। बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये बीच में इसको ले रहे हैं, DU ले लिया है, कोई बात नहीं। इट इज इक्वल टू, अब इसके दोनों तरफ जो हैं उनको लिख दिया। जैसे एक तरफ है DS जबकि दूसरी तरफ है DV। इस तरीके से आपने लिख लिया है। अब देखिए, S के सामने जो है T, हमने यहाँ पर T लगा दिया है। V के सामने क्या है, P, हमने यहाँ P लगा दिया है। चलो ये बात तो हो गई। लेकिन अब किसको पॉजिटिव करेंगे और किसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, उसके लिए देखिए, आप जो डेरिवेटिव है वहां पर देखिए कि टेल है या हेड है। देखिए S, DS, यहां पर S के सामने, S के पास क्या है, टेल है, और टेल के लिए हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव साइन। यानी कि यहां पर तो पॉजिटिव साइन आएगा। और यहां से देखिए V,
ये v के पास क्या है, हेड है, तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। अब पॉजिटिव साइन तो लगाएं या ना लगाएं, ये देखिए आपके पास हमारा पहला जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है वो आ गया है du इजकल टू TdS माइनस PdV, यानी कि इस स्क्वायर की सहायता से सारी चीजें आप याद रख लेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूं DH, चलिए DH हमने लिख दिया है, इट इज इक्वल टू, अब H के दोनों तरफ जो आजू बाजू में है उनको देख लीजिए, एक तरफ तो क्या है DS है, हमने DS लिख दिया, दूसरी तरफ क्या है DP, हमने भी DP लिख दिया है। अब देखिए S के सामने क्या है T, हमने T लिख दिया है। अब P के सामने क्या है, बिल्कुल अपोजिट में क्या है V, तो हमने यहाँ V लिख दिया है। अब हमें साइन का ध्यान रखना है, बिल्कुल वही रूल, कैसे, देखिए P यानी कि जो डेरिवेटिव किसका है P, यहाँ P के पास क्या है, यहाँ तो क्या है आप देख रहे हैं टेल है, तो यहाँ तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और यहाँ से देखिए DS S के साथ में यहाँ क्या है, यहाँ पर भी टेल है, और टेल के लिए तो हम कौन सा साइन लगाते हैं, पॉजिटिव, तो दोनों ही पॉजिटिव हो गए हैं, तो हमारे पास दूसरा रिलेशन आ गया है DH इजकल टू दिस। ध्यान रहे सेम रूल लागू होगा, जहां टेल किसका देखना है, जो डेरिवेटिव है, P है तो P के साथ देखेंगे, S है तो S के साथ देखेंगे। तो देखिए ये हमारे पास दूसरा जो हमारा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल था DH इजकल टू TdS प्लस VdP, मतलब भूलेंगे नहीं, गलती नहीं करेंगे, ये एक तरह की ट्रिक है जो आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं DF, इसकी बात कर लेते हैं। DF हो गया होगा याद, इट इज इक्वल टू, अब इसके दोनों तरफ देख ले, वही बात, एक तरफ क्या है DV है तो दूसरी तरफ क्या है DT है, चलिए लिख दिया है। अब देखिए DV V के सामने क्या है P, तो हमने यहाँ P लिख दिया जस्ट अपोजिट में, और T के अपोजिट में क्या है इधर S, वो लिख दिया है, ये तो हो गया। लेकिन अब फिर हमें साइन देखना होगा, यहाँ DT है तो T है ना यहाँ पर डेरिवेटिव में, तो T के साथ क्या लगा हुआ, या तो आप देख रहे हैं हेड है, और हेड के साथ तो हम हमेशा क्या लगाते हैं नेगेटिव, क्योंकि हेड का मतलब नेगेटिव। अब देखते हैं V के पास क्या है, यहाँ पर भी हेड ही आ गया, इसलिए यहाँ पर भी नेगेटिव साइन, कोई बात नहीं। ये एक और हमारे पास हमारा जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है वो आ गया है, और ये देख लीजिए थर्ड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी कह सकते हैं, वो आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं, कोई बात, ये देखिए ये हो जाएगा DG। अब इसके दोनों तरफ क्या है, एक तरफ इसके प्रेशर है तो हम DP लिख दिया, एक तरफ इसके T है DT, हमने TT लिख दिया है। अब देखिए प्रेशर के अपोजिट में क्या है V, तो यहाँ पर हमने V लिख दिया, और टेम्परेचर के अपोजिट में क्या है एंट्रोपी यानी कि S है, हमने वो लिख दिया है। अब आप देखिए साइन की बात कर लेते हैं, तो ये DT है तो T के साथ क्या है एरो हेड है, तो एरो हेड है तो फिर है इसके साथ तो नेगेटिव आता है। और फिर देखते हैं P के साथ क्या है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर डेरिवेटिव का देखते हैं हम लोग, तो P के साथ में यहाँ क्या है, या तो टेल है तो टेल के साथ तो हम प्लस लिखते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये चारों जो हैं हमारे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। और प्यारे इस तरीके से इस एक स्क्वायर अगर आपने बना लिया SUP फास्ट ट्रेवल इन गुजरात पंजाब एंड हरियाणा, यानी किसी भी रूप में आप इसको याद रख करके, तो आप ये गलतियां नहीं करेंगे। इस ट्रिक को आप जरूर आजमाएं, इसके आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे ये जो मैक्सवेल्स रिलेशन हैं जो कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच में है, इन्हें हम कैसे याद रखेंगे पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, यानी कि वही स्क्वायर बना लीजिए, जैसे मैं कह रहा हूँ उसी तरीके से आप स्क्वायर बना लीजिए। हमने स्क्वायर बना लिया है, इन चारों रिलेशंस को हमें ड्राइव करना है। और देखिए जब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है तो वहाँ पर कौन कौन होते हैं उनके बारे में मैं याद रख रहा हूँ। इनके कॉर्नर्स के ऊपर लिख दीजिए V, यानी कि हम V टीचर्स पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। उस मीटिंग में कौन कौन होते हैं, टीचर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। मैं यही लिखता हूं V टीचर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स।
प्यारे बच्चों ये देखिए इस तरीके से हमने लिख दिया v, यानी हम क्लॉकवाइज चलेंगे लाइक दिस, और कॉर्नर्स के ऊपर हमने ये लिख दिए हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जिन्हें आप किसी भी तरह से याद रख सकते हैं, जिस तरह से भी आप याद कर पाए। वी टीचर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जहां वी का मतलब आप समझ सकते हैं, ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल यानी कि वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है और ये एंट्रोपी है। अब हम इनसे मैक्सवेल्स रिलेशंस को ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग ऐसे चलते हैं इस टाइप से, ये यानी कि आप देख रहे हैं कि करली टी बाई करली वी, ये लिख दिया करली। मैक्सवेल्स रिलेशन ड्राइव करना चाहते हैं एट कांस्टेंट, कांस्टेंट ये है जो इसके बिल्कुल अपोजिट में है, यानी कि इसके अपोजिट में क्या है एस, तो हमने एस लिख दिया। इज इक्वल टू, अब हम इसके दूसरी साइड में चलते हैं। ये देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं, करली पी बाई करली एस एट कांस्टेंट इस पी के, क्योंकि पी से शुरुआत की थी तो इसके जस्ट अपोजिट एंड पर क्या है वो देखिए वी है, तो एट कांस्टेंट वी। ये तो हमने जस्ट सिंपल लिख दिया, लेकिन एक बात इसमें हमें ये याद रखनी होगी कि भी प्लस कहां लगाएं और माइनस साइन कहां लगाएं, यानी कि प्लस और माइनस का साइन का चुनाव भी हमें करना पड़ेगा। बस उसमें एक ही बात याद रखनी भाई, जहां पर भी प्रेशर और एस, पी और एस, प्रेशर और एंट्रोपी एक साथ आ जाए बोथ, तो वहां पर हम नेगेटिव साइन लगाएं, दोनों एक साथ आ जाए, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर तो है नहीं, लेकिन यहां पर देखिए प्रेशर और एंट्रोपी दोनों एक साथ हैं, तो यहां पर हमने माइनस साइन लगा दिया ये, और इस तरह से हमारे पास एक मैक्सवेल रिलेशन आ गया है। पहला मैक्सवेल रिलेशन अब आपके सामने है, करली टी बाई करली वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी माइनस करली पी बाई करली एस एट कांस्टेंट। क्या किया है, सबसे पहले हमने मैक्सवेल स्क्वायर बनाया और उसके कॉर्नर्स के ऊपर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को रख दिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और एंट्रोपी, और फिर हम इसको दोनों को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले, ठीक है, और ये बना दिया है। अब हम प्यारे बच्चों देखते हैं दूसरी एक और रिलेशन, इनके इससे डाउन में करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट मैक्सवेल्स रिलेशन आ जाएगी, अगर इसमें ऊपर की तरफ कर देंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन तो हमारे पास फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं कैसे। इस बार हम अपर साइड में इनको कर देंगे, ये देखिए याद रखने का तरीका, पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अब अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये देखिए फर्स्ट तो ये हो गई है। अब हम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन बाद में हम सेकंड और थर्ड भी करेंगे। चलिए यहां से देखते हैं, करली वी बाई करली टी, करली वी बाई करली टी कर दिया है, और एट कांस्टेंट जो इस v के जस्ट अपोजिट में है ये p, तो एट कांस्टेंट p कर दिया इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, अब यहां देखते हैं, क्योंकि दूसरी साइड में क्या है, करली s बाई करली p एट कांस्टेंट, ये करली s बाई करली p और एट कांस्टेंट t, ये t आ गया है। अब बस एक काम रह गया है क्या, कि भी साइन क्या लगाएं, किसके साथ क्या, वही मैंने बताया, जब p और s दोनों एक साथ आ जाए तो नेगेटिव लगा दीजिए। देखते हैं यहाँ पर s और p साथ हैं, नेगेटिव लगा दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ s और p नहीं आया है, कोई बात नहीं, तो यहाँ नेगेटिव साइन हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक साथ दोनों नहीं है। तो अब ये देखिए ये हमारी फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन आ गई है, आप देख सकते हैं, करली v बाई करली t एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू नेगेटिव करली s बाई करली p एट t। ये हमारी फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन जो है वो आपने ड्राइव कर लिया है, यानी कि जो साइड की बाजू है जिसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करने पर पहली मैक्सवेल इक्वेशन ड्राइव हो जाती है और अपवर्ड करने पर दूसरी हो जाती है। चलिए अब हम सेकंड और थर्ड की जो अपवर्ड डायरेक्शन साइड है और जो डाउनवर्ड साइड्स हैं हम उसके हिसाब से करेंगे। ये देखिए, यानी कि अब हम लिखने जा रहे हैं, ये देखिए करली टी बाई करली पी, करली टी बाई करली पी, वही स्क्वायर है, बस पहले साइड्स की बाजू की बात कर रहे थे,
अब हम इसके टॉप और बॉटम की बात करेंगे, कुछ नहीं, करली टी बाई करली पी हमने लिख दिया है। एट कांस्टेंट क्या करेंगे, जो इस टी के जस्ट अपोजिट में है, अपोजिट में क्या है एस, तो हमने एस लिख दिया, इज इक्वल टू, अब नीचे देखिए करली वी बाई करली एस एट कांस्टेंट, अब इसके जस्ट अपोजिट में क्या है पी, हमने यहां भी पी लिख दिया है। लेकिन अब हम देखेंगे कि साइन क्या लगाएं। ये देखिए जहां भी मैंने कहा कि पी और एस एक साथ आ जाए तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, ये देखिए एस और पी एक साथ आ गया, नेगेटिव लगा दिया, यहां पर भी एस और पी एक साथ है, नेगेटिव लगा दिया। अब दोनों तरफ नेगेटिव हो गया है तो हम इस नेगेटिव को कैंसिल कर देंगे, ये देखिए। और इस तरीके से हमारे पास जो सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन है वो आ गई है, करली वी बाई करली एस एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू करली टी बाई करली पी एट कांस्टेंट एस। ये हमारे पास सेकंड मैक्सवेल रिलेशन आ गया है। मतलब कि जैसे आपको ड्राइव करना होगा तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको मैथमेटिकली ड्राइव करवाया है, ठीक वैसे ही करेंगे अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन अब हम याद कैसे करें, क्योंकि सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको याद करने के लिए इस मैक्सवेल स्क्वायर का सहारा लिया है, जिसमें वी टीचर पेरेंट एंड स्टूडेंट्स, एक पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है उसमें सभी होते हैं, वी का मतलब हम, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं या किसी और तरीके से भी, बट ये आपको लिखना होगा। हो गया, और आप समझ सकते हैं एक और इक्वेशन रह रही है हमारे पास थर्ड, और उसके लिए हम क्या करेंगे, यही अपर यानी कि जो टॉप और बॉटम है हम उसी का यूज करेंगे इस तरीके से। ये देखिए अब की बार हमने इनको अपोजिट डायरेक्शन कर लिए, पहले थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन यहां ड्राइव करेंगे। यहां से देखिए बात वही है, पहले डायरेक्शन इन टॉप और बॉटम पर इस तरह थी, आप इधर कर लिए है, यानी कि करली पी बाई करली टी, कोई बात नहीं, करली टी एट कांस्टेंट, इस पी के जस्ट अपोजिट, नियम वही है याद रखने का, एक कर लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एट कांस्टेंट वी, ये लिख दिया, इट इज इक्वल टू, अब हम यहां कर लेते हैं करली एस बाई करली वी एट कांस्टेंट, एस के अपोजिट जस्ट कौन है टी, हमने टी लिख दिया है। अब साइन का ध्यान रखना है कि भाई किसके साथ हम लगाएं, ये देखिए जहां भी एस और पी साथ है, तो यहां तो एस और पी साथ है नहीं और यहां पर भी नहीं है, इसलिए दोनों में ही नहीं है, तो दोनों ही प्लस साइन के साथ रहेंगे। और इस तरह से हमारे पास ये थर्ड जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो ड्राइव होगी, करली पी बाई करली टी एट कांस्टेंट v एंड करली s बाई करली v एट कांस्टेंट t। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये चारों मैक्सवेल्स रिलेशंस याद रखने की ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, और ये ट्रिक आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट्स जरूर करें। देखिए हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए फिजिक्स को जितना इजी बनाया जाए उतना हम लोग बना सकें, अच्छी स्कोरिंग कर सकें। जहां डेरिवेशन की बात हो तो प्रॉपरली हमने आपको डिराइव करके दिखलाया है, जो पिछले वीडियोस में है, जो फिजिक्स बाय आईसी सर और आईसी सर फिजिक्स, ये दो चैनल्स हैं। इन दोनों चैनल्स पर आपको सारा मटेरियल आपसे एग्जाम से संबंधित, आपके मोटिवेशन से संबंधित और टोटल हर जो आर्टिकल है हर तरीके से वो हम बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे एग्जाम्स के नज़दीक, तो आप इस तरीके से ड्राइव करें। यूनिट के और पूरे सिलेबस के नोट्स जो है, हैंड रिटन नोट्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में प्यारे बच्चों, अभी तक अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी हाई स्कोरिंग करने के लिए मैं वादा करता हूं कि इससे आपकी बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाएगी और बहुत ही फिजिक्स आपका अपना फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो दूसरे अच्छे साथी हैं प्यारे बच्चों, इसे वहाँ पर भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन्हीं हम थर्मोडायनामिक फंक्शंस और वेरिएबल्स का यूज करते हुए जो हमारी परफेक्ट गैस इक्वेशन है, वंडर वाल गैस इक्वेशंस हैं, कुछ रिलेशंस हैं, उनको हम ड्राइव करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।